समिति है ना, उसमें हम सब दिन हनुमान जी को हाजिरी दिए हैं और एकदम निस्वार्थ भाव से यही सोचे थे। कभी कभी तो रो लेते थे अपनी तकलीफ बता के भगवान को सुंदरकांड में, तब जाके ये जगह मिली है। तो हम सभी के आभारी हैं, हमारे भाई जी सब, मुरली जी और बाकी सभी बहनें, महिला मंडल, सरिता जी, पुष्पा बहन, सीता जी, हमारे गोकुल भाई, मुख्य यजमान हैं हमारे गोकुल भाई पोद्दार जी और उनके परिवार, भाभी जी, और बाकी के जो यजमान हैं, हमें नाम आए ना आए लेकिन उनको नाम पता है। हम कुछ नहीं, हम जीरो है, हम जीरो है, हमें पांव भी मत छुइए, हमें जय श्री कृष्ण बंद करिए, लेकिन ये एक है। जब एक लग जाता है ना तब इंसान कुछ बन जाता है ना। तो हम कहा थे कि सुख में अगर सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। तो ये बात है कि जब सुख आए ना तो ये नहीं सोचना है कि बहुत बढ़िया पैसे आ गए, बंगला बन गया, गाड़ी मिल गई, कोठी बना ली, बेसू में फ्लैट ले लिए, तो अब भगवान की जरूरत नहीं है। एक कोने में छोटा सा मंदिर बना दिया फ्लैट में और वहां पे मन मर्जी हुई तो आते जाते सर टेक लिया, वो नहीं करिएगा, उससे भगवान खुश नहीं रहेंगे। आप सब गुणी हैं, ज्ञानी हैं, आप सब पूजनीय हैं, आपको सब पता है, लेकिन क्या होता है जैसे हम भी भागवत जी करने बैठे, अगर सुबह में भागवत जी का अध्ययन करके ना आए, स्वाध्याय करके ना आए, आज हम भागवत जी में क्या बात कहेंगे श्रोताओं को, भक्तों को, तो फिर हम भागवत जी नहीं कर पाएंगे, है ना। और कर पाएंगे ना तो उतना भगवान को आनंद नहीं आएगा, ना हमको भी आनंद आएगा, ना हमें आनंद आएगा भागवत जी करने का, तो फिर आपकी तो बात ही कहाँ रही। भागवत जी रहे, भजन जी रहे, सुंदरकांड जी रहे या रामायण जी रहे, कोई भी ग्रंथ, कोई भी सत्संग रहे, अगर आपके दिल में, अगर आपके काम से आनंद नहीं हुआ, समझ लीजिए वो चीज वहां तक नहीं पहुंची। जब हम ही नहीं कुछ संतुष्ट हुए, हम तुच्छ आदमी, तुच्छ इंसान, तुच्छ जीव संतुष्टि नहीं मिल पाई हमको उससे, तो फिर भगवान कहां से खुश होंगे। इसलिए जब भी घर में जाए, एक सेकंड के लिए सर झुकाए, वहां खड़े रहे, फिर चले। जब घर से निकले माथा टेके, उसको जिम्मेदारी दे, हम जा रहे हैं, ये काम से जा रहे हैं। दुनिया को उल्लू बना सकते हैं, इनको नहीं, है ना। आप और हम सब जानते हैं ये बात, और फिर भी बार बार यही कोशिश करते हैं कि कौन देख रहा है। चलो आज तकलीफ हो गई, आज गलती हो गई तो हो जाए, कल नहीं करेंगे, कल हो गई, कल हो गई तो हो गई, अब परसों नहीं करेंगे, है ना। छोटी 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 गलतियों से एक गुनाह, एक पाप का ढेर हमारे पीछे लगाते जाते हैं। काम किया, डाला, और वो सब ढेर इतना हो जाता है कि उसके बाद जब प्रणाम करते हैं, बोलते हैं भगवान मुझे ये तकलीफ है, भगवान मुझे ये चाहिए, तो वो जो ढेर पड़ा है वो खत्म नहीं होगा तब तक आपको और हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान जी बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको दिमाग दिया है, अन्य पशुओं को दिमाग नहीं दिया, हम सबको दिमाग दिया है ना, समझदारी दी है कि हम समझ सके गलत क्या है, सही क्या है। और ये सब चीज अगर हम नहीं समझते हैं ना, तो फिर हमारा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता, हमारा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता, हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी एक बात और भी है, आप खुद अपना उद्धार कर सकते हैं, आप और हम खुद अपना उद्धार कर सकते हैं। कैसे? नाम स्मरण से। जैसे माताएं बहनें उस दिन हम आए थे, अमावस्या का कीर्तन कर रही थी, कितना आनंद में नाच कूद कर कर, हाँ थोड़ी सी माताएं थी लेकिन बहुत आनंद आया उस दिन। फिर 11 को आए, देखे हुआ
11 को भी कीर्तन हो रहा है, कल आए पूर्णिमा का कीर्तन हो रहा है। सबको घर में काम रहता है, फिर भी अगर थोड़ा सा समय चुरा के वो भगवान के लिए निकाल रहे हैं आप, तो उससे अच्छा कोई काम नहीं है। हाँ, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ वक्त निकालो और बात कर लो घनश्याम से, है ना। प्रभु से बात करिए, उनसे सब बात करिए, अपने मन की सब बातें करिए। तकलीफ हो तो तकलीफ की बात करिए, अच्छा हो तो अच्छे की बात करिए। और बात करने में एक बात जरूर कीजिएगा, सुबह उठने के बाद एक बार शुक्रिया कर दीजिए। क्या करना है? भगवान आज तक मेरी लाज आपने रखी है, आज का दिन भी रख लेना है ना, क्योंकि इज्जत रखने वाला ये है। बाकी निकालने में चुटकी नहीं लगती, एक सेकंड पलक बंद हुई कि कहाँ इज्जत बाहर निकले, कहीं पे घर में बाहर कैसे कहाँ इज्जत निकल जाए किसी को कुछ पता नहीं है। समय बहुत ही भयंकर चल रहा है, लेकिन भयंकर समय के साथ भगवान ने हमको कवच दिया है। किस चीज का? नारायण नाम का, श्री कृष्ण नाम का, भागवत जी भगवान का, अपने इष्ट देव का, हनुमान जी महाराज का, बाबा श्याम का। और यही नाम स्मरण करते रहना है, चलते रहना है। आपका उद्धार क्या, आपकी 7 पीढ़ी का उद्धार हो सकता है। क्योंकि जो भक्त हुए हैं, जो भक्त हुए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नाम स्मरण किया है। और नाम स्मरण करने के बाद उनका तो उद्धार हुआ है, उनकी अगली 7 पीढ़ियों का, उनकी पिछली 7 पीढ़ियों का और उनकी पीढ़ी का, हाँ, उनकी माँ के परिवार की 7 पीढ़ियों का, ऐसे 15 पीढ़ी का उद्धार भागवत जी में लिखा है। और उसके लिए क्या चुकाना है हम लोगों को? ज्यादा कुछ कीमत नहीं मांगी भगवान ने। क्या मांगा है? सिर्फ और सिर्फ नाम स्मरण। नाम स्मरण करो। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना काम, बिजनेस, घर का काम, कुछ भी कर रहे हो, बस नाम स्मरण कीजिए। और फिर धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ जाएगी ना, बंद नहीं होगी। सुबह रात को सोइएगा ना, जय श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और सुबह में जब उठिएगा ना, तो वही आंख खुलते ही जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम चालू हो जाएगा। आदत पड़ जाएगी मन को। ये मन है ना, सब बोलते हैं मन को मारो, मन को मारो। सही बात है ना, मन इधर उधर घूमता है, मारना चाहिए ना। ना, मन मरकट है, मन बंदर है, एक डाली से दूसरी डाली घूमता रहेगा। हाँ, आज उसको छोटी सी बात बता रहे हैं, समझिएगा गौर से। जैसे आज हमने भागवत जी लिखने के लिए एक पेन खरीदी। अच्छा, ये पेन हमने एक दिन तो यूज कर ली, दूसरे दिन दुकान पे गए, वहां और भी बढ़िया पेन देखी, मन किया वो दूसरी पेन लेंगे और दूसरी पेन से भागवत जी लिखेंगे। गुनाह तो कोई नहीं है, पाप तो कुछ नहीं है, लेकिन मन मरकट है। ऐसे ही बड़ी बड़ी चीजों में भी ऐसे ही करना शुरू करता है। यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ, वो डाली नहीं वो डाली, इसके साथ नहीं उसके साथ, है ना। तो मन मरकट है और वो नर्तन करता है। नर्तन माने कीर्तन, डांस, सॉरी डांस करता है ना, नाच करता रहता है पूरा दिन। एक क्षण भी अगर हमारा या आपका मन एक जगह पे स्थिर हो जाए, नहीं हो सकता। बहुत योगी लोगों का ये काम है कि जो समाधि में बैठे और उसको कंट्रोल कर ले मन को, है ना। हम भी यहाँ बैठे, जरा सी खांसी क्या हो गई तो हमको याद आ गया कि सुबह से हमने कुछ खाया पिया नहीं है। ये मन मरकट है, पहुंच गया वहां पे, है ना। तो हम इंसान हैं, इंसान से हो सकती है गलती, लेकिन मन अगर
नर्तन करने लगे ना, तो क्या करना है? कीर्तन, है ना। मन नर्तकी बन जाए तो उसका उल्टा क्या है? कीर्तन करिए। नर्तकी का उल्टा क्या है? कीर्तन, है ना। और जब कीर्तन कीजिएगा ना, रोटी बेलते बेलते कीर्तन कीजिए, हाँ, सब्जी बनाते बनाते, छोका डालते डालते